जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज 14 अगस्त है और भारत ने पाकिस्तान को ये पैगाम भेजा है कि भारत की जो आर्मी है, जो एयरफोर्स है, उनको पहला तेजस मार्क 1 जो फाइटर जेट है वो दिया जा रहा है। आज के दिन ये खबर जो है वो दी गई है और वो कह रहे हैं कि ये 2 से 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में दे दिया जाएगा। ये 4 हफ्ते बाद भी खबर आ सकती थी, लेकिन ये आज खबर आई है। इसका मतलब ये है कि इट्स अ मैसेजिंग ऑन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम इंडिया। एक तो जारी बात है, पाकिस्तान जो अपनी एयरफोर्स कैपेबिलिटी पे काम कर रहा है, मैं वो भी बात करता हूँ। लेकिन ये राफेल के बाद इंडिया जो है इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहा है। इंडिया की गवर्नमेंट ने जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसको ये कहा 2021 के अंदर कि उनको तकरीबन 83 तेजस मार्क 1 जो हैं वो दिए जाएं, जिनकी कहा जाता है कि ऑब्वियसली कुछ 40-50 हज़ार करोड़ रुपया जिसकी मालियत है। ठीक है। और सुनने में आ रहा है कि इनकी जो सप्लाई है ये मार्च 2024 में शुरू होनी थी, लेकिन इंजन्स नहीं थे। और क्योंकि उस वक्त ये बात चली थी कि जो यूएस की कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, वो इंजन भेजेगी, लेकिन उन्होंने इंजन नहीं भेजे, तो वो थोड़ा सा डिले हुआ। कई लोग इंडिया के अंदर ये भी अमेरिका के ऊपर तनकीद करते हैं कि अमेरिका बोलता तो बहुत कुछ है, लेकिन वो चीज़ें दे नहीं रहा है, इंडिया को बहुत स्लो दे रहा है। और इसकी क्या वजह है? जारी बात है कि अमेरिका को इस चीज़ का पता है कि वी हैव टू लुक एट इंडियाज बिहेवियर, कि इंडिया का बिहेवियर हमसे कैसा होता है उसको भी तो देखना है। सो इसलिए ये चीज़ है। बहरहाल ये 3-4 हफ्ते में देना है। कहते हैं कि तमाम ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं, जो इंजन्स लगने थे लग चुके हैं, पेलोड्स वेपन्स जिसे कहते हैं तमाम टेस्ट हो चुके हैं। और ये जो 83 के करीब जो तेजस मार्क 1 है, ये इंडिया की एयरफोर्स और आर्मी के पास जो है वो आने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एयरफोर्स को थोड़ा लेट जाएंगे, लेकिन आर्मी को जल्दी मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि अ, असल में तो चीज़ है कि आपके पास जो जेट्स हैं उसकी इंजन्स लेने हैं। ठीक है जी। और इसीलिए जनरल इलेक्ट्रिक्स जो है उसको ऑन बोर्ड किया गया था। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ये कोशिश करेगी कि मार्च 2025 तक इंडिया की जो एयरफोर्स है उसको 12 एक तेजस दिया जाए। आपको पता है इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है ना, बार बार एक ही कॉन्सेप्ट है, आत्मनिर्भर भारत के, अपनी डिफेंस प्रोडक्शन। इंडिया इस पे इतना फोकस दे रहा है बिकॉज इंडिया को पता है कि द मोमेंट हम इंडिपेंडेंट पोजीशंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लेते जाएंगे, हमारे ऊपर बोझ आता जाएगा कि हम आपको ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, पाबंदियां लगनी शुरू हो जाएंगी। और इंडिया एक फ्रॉम रियलिस्ट पर्सपेक्टिव सोच रहा है। जब डॉक्टर जयशंकर, देखें अब होता क्या है, व्हेन डॉक्टर जयशंकर सेज ऑटोनॉमी 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 स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, तो कहता है ठीक है जाओ ले लो। हम जनरल इलेक्ट्रिक को कहते हैं कि नहीं, इंजन अभी थोड़ा डिले कर दो। चलो ठीक है, तुम कर लो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो उन्होंने करके दिखा दिया है ना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यही है कि हम जो तेजस जहाज है, जो तेजस मार्क 1 ए जो फाइटर जेट है, हम ले रहे हैं ना, तो हम ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। तो अमेरिकन ने सिग्नलिंग दी, उन्होंने उसको थोड़ा रोक दिया। अब समझ रहे हैं कि कैसे चीज़ें दुनिया में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसे नहीं होती। अब आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो FC-31 जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स है वो ले रहा है चाइना से। और ये पाकिस्तान ने ये स्टेल्थ फाइटर जेट्स लेने का जो ऐलान, ये जो अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान के अंदर, ये काफ़ी देर से थी। लेकिन जब इंडिया ने आज से 4-5 साल पहले अटैक किया, फिर इंडिया के 2020 में गलवान में मामलात ख़राब हो गए, इंडिया आर्म्स बिल्डअप की तरफ चला गया, एंड ये बात और ज़्यादा होना शुरू हो गई कि अब वो जो ग्राउंड वॉरफेयर है वो नहीं होगी। एक जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है उस तरह नहीं होगी कि टैंक जाएंगे, टैंक आएंगे, तोपें चलेंगी, ये नहीं होगा। अब ये टोटल जो जंग है वो 10, 12, 14, 16, 20, 24, 48 घंटे की जंग होनी है इंडिया और पाकिस्तान में। मतलब उसको लिमिटेड रखना है। तो वो कैसे करना होता है?
अमूमन तो जैसे पाकिस्तान अगर ये जो ले रहा है फाइटर जेट्स ले रहा है, ठीक है जी, FC-31 स्टेल्थ फाइटर जेट ले रहा है चाइना से, ठीक है, हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि इनकी कैपेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है जी। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि चाइना के साथ मिल के ऑलरेडी काम करता रहा है, JF-17 थंडर बनाए हैं, तो हमें पता है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ये कहती है कि हमें ये पता है कि हमने अगर इनसे ये ले रहे हैं तो हमने उसकी क्वालिटी कंट्रोल चेक किया होता है। बहरहाल अब ये एक बड़ा जिसे पाकिस्तान कंसिडर दिस एज अ माइलस्टोन, एक स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन है आफ्टर इंडिया गॉट राफेल। ये जो फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट पाकिस्तान लेगा, ये पाकिस्तान की एयरफोर्स में अगर आते हैं तो देन इंडिया के पास भी ये जो तेजस नए आ रहे हैं, ये 80-85 के करीब इंडिया बना रहे हैं, ठीक है। सो एक बड़े पैमाने पे जो इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये उनके ऊपर जाके खड़े करने हैं उन्होंने, वहां पे जाके खड़े करने हैं, ठीक है जी। अब पाकिस्तान थोड़ा सा ये करता है कि पाकिस्तान जितनी भी मिलिट्री हार्डवेयर ले रहा है उसके बारे में बताता नहीं है। वो बताता इसलिए नहीं है कि अमेरिकन पे अलर्ट हो जाते हैं, अमेरिकन सोचने लग पड़ते हैं कि पाकिस्तान के अब होगा क्या, कि इंडिया को तो ये है कि इंडिया वो कहते हैं जी कि हम तो फलां से ये ले रहे हैं। इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है खास तौर पे वो बहुत ज़्यादा इस पे करती है, तो पाकिस्तान इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर दिखाएगा तो 23 मार्च को दिखाएगा, जब पाकिस्तान परेड करता है तो अपना फुल मिलिट्री आर्सनल डिस्प्ले पे लगाता है कि हमारे पास क्या है, कौन से मिसाइल्स हैं, क्या है, कैसी चीज़ें हैं, मतलब हर चीज़ हम वो जो लगाते हैं उस चीज़ के ऊपर। बहरहाल और यही वजह है कि कहा जाता है कि जो पाकिस्तान के एयर चीफ हैं, एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, उनको 1 साल की एक्सटेंशन दी गई। नॉर्मली ये बड़ा कम होता है कि एयर फोर्स चीफ को या नेवल चीफ को एक्सटेंशन दी गई, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी गई है फॉर पॉलिटिकल रीजंस, फॉर नेशनल सिक्योरिटी रीजंस, वॉट एवर जो भी आप कह लें। लार्जली सियासतदान जो है वो एक्सटेंशन देते हैं कि उनकी अपनी हुकूमतें ठीक से चलती रहें। ये एक जारी बात है, इम्प्रेशन है। बहरहाल अब इंडिया जो है वो तो फ्रांस के पास जा सकता है, अमेरिका के पास जा सकता है, इसराइल के पास जा सकता है, रशिया के पास जा, पाकिस्तान नहीं कहीं जा सकता। पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि ना पैसे हैं, ना उस तरह के कोऑपरेशन है। सो पाकिस्तान को चाइनीज के ऊपर रिलायंस करनी पड़ती है, ठीक है जी। अब ये जो पाकिस्तान जो ये FC-31 जो ले रहा है, ये सिंगल सीट है, ट्विन इंजन है, मीडियम स्टेल्थ फाइटर जेट है, और कहा जा रहा है कि ये F-35 से अगर सुपीरियर नहीं है ना तो उससे थोड़ा सा कम भी नहीं है। मैं वैसे इसमें डाउट ही करूंगा, चाइनीज F-35 बना सकते हैं, आई डोंट नो, और अगर बनाएंगे तो वो हमें क्यों देंगे। मैं इस पे आई हैव माय ओन ऑब्जर्वेशन, आई रेस्ट, वो जिसे कहते हैं ना, आई होल्ड माय केस, मैं अपने केस को अपने पास ही रखता हूँ। लेकिन चाइनीज अगर F-35 बना के इक्वल, अगर FC-31 बनाया है और ये कहा जा रहा है कि अगर ये उसके इक्वल नहीं है, उससे सुपीरियर नहीं है, तो उससे कम नहीं है, तो इट मीन्स कि ये उससे कम ही है। लेकिन आपने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी तो करनी होती है ना। लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम है ना, हमारी प्रॉब्लम ये है कि विद एवरी पासिंग डे इंडिया का प्रेशर अमेरिका के ऊपर इतना बढ़ता जा रहा है कि अगर पाकिस्तान F-16 के स्पेयर पार्ट्स भी लेता है तो इंडिया शोर डाल देता है। क्यों स्पेयर पार्ट्स नहीं है, बाकायदा मैसेजिंग करते हैं। राजनाथ सिंह साहब ने अमेरिकी पेंटागन को कहा ओपनली, खुला, ट्विटर पे आप जाकर देख सकते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने कहा पाकिस्तान को क्यों दे रहे हैं आप ये सारा कुछ। तो अमेरिका ने स्टेटमेंट जब वो पार्ट्स जारी किए दिए पाकिस्तान को, उन्होंने कहा ये बेसिकली हम काउंटर टेररिज्म पर्पसेस के लिए दे रहे हैं। सो काउंटर टेररिज्म पर अफगानिस्तान पे हमला करने के लिए वहाँ पे TTP के हाइड आउट्स हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन वो भी एक जारी बात है, अमेरिका के पाकिस्तान के ताल्लुकात ऐसे हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को देने ही देने हैं, 1 पॉइंट। सेकेंडली, इंडिया को खुश करने के लिए काउंटर टेररिज्म का लफ्ज इस्तेमाल करता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड इंडिया का जो प्रेशर है ऑन अमेरिका, उसकी वजह ये है कि इंडिया ने $20 अरब का तो वेपन्स खरीदे हैं अमेरिका से पिछले कुछ सालों में, और हमने 1 रुपए की कुछ चीज़ नहीं खरीदी, बल्कि उल्टा लिया उनसे। तो वो जो बाहर है, जो $20 अरब अमेरिका के नेशनल एक्सचेकर में जाके चेक लिखता है नरेंद्र मोदी, हेलो जनाब $2 अरब, हेलो $3 अरब, हेलो $4 अरब, अगले दिन जो है वो आए हैं
क्या नाम है, ड्रोन्स आए हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ने अमेरिकी कांग्रेस को लिखा कि इसमें कोई रुकावट ना डालिएगा, पीछे हट जाओ, $4 अरब साढ़े अकाउंट है बैग है। मोदी साहब ने जो है ना मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया है कि ये ले बाइडेन साहब पैसे फड़ो, तो ड्रोन कर लो। वो ड्रोन जो आ रहे हैं वो जारी बात है पाकिस्तान के ऊपर उड़ रहे हैं, इंडी चाइना की बॉर्डर के ऊपर उड़ रहे हैं, और वो सारा हो रहा है। सो अब ये चीज़ें जो हैं, सो पाकिस्तान फील्स वेरी इनसिक्योर कि रिसोर्सेज भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, कॉन्टैक्ट्स भी वो नहीं है हम वेस्ट के अंदर कि हमारी बात को माना जाए, क्योंकि इंडिया इज कैश का प्लेयर है ना। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। मुझे थोड़ा सा बिजनेस का इत्तेफाक नहीं कभी हुआ, लेकिन मेरी फैमिली में मैंने देखा है लोगों को करते हुए। तो वो देखा है कि आपके पास दो कस्टमर हैं, एक ऐसा कस्टमर है जो कैश है और एक है जो उधार है। जो उधार है वो थोड़ा ज़्यादा पैसे दे रहा है, लेकिन लेट दे रहा है, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, लोग कैश ले लेंगे, लेकिन इमीडिएटली ले लेंगे, बिकॉज वो जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाई उसका इमीडिएटली प्रॉफिट भी आ गया, उसका असल भी आ गया, बजाय इसके क्या साल वेट, 1.5 साल वेट करते रहो, पैसे खूच पाच रहो, ठीक है। सो द पॉइंट इज हियर इंडिया इज अ कैश प्लेयर। तो उनको वो होता है। अब पाकिस्तान के पास चाइना ही चाइना है। अब हमारी ये है कि हम अगर इंडिया को तेजस मिल रहा है, ले रहा है, तो पाकिस्तान को भी चाहिए ना कि वो अपनी कोई ना कोई मार्केट वो करते रहे। हमारे पास जो वेपन्स हैं, JF-17 थंडर है, ठीक है जी। हमारे पास J-10C मीडियम फाइटर जेट है, ठीक है जी। हमारे पास जो है वो राफेल हैं, ठीक है जी। और भी कोई फ्रांस के भी हैं और ये वो, लेकिन वो सारे के सारे और 5-10 साल बाद ख़त्म हो जाने हैं। F-16 भी मुक मक जाना है, ठीक है। थोड़े और साल में रहे, हमने 90s के कब के लिए हुए हैं, ठीक है जी। और ये एक एक चीज़ है, हमने तो बड़े पुराने लिए हों तो वो और 5-10 साल में ख़त्म हो, तो अमेरिका तो हमें नहीं देगा। हो सकता है हालात ख़त्म बदल जाएँ, अमेरिका में कोई ऐसे जहाज़ दे दे, ठीक है, वो कहें ठीक है जी, थोड़ा इंडिया को भी टफ टाइम देने के लिए। याद रखें अमेरिकन जो है ना, व्हेन दे आर प्लेइंग विद इन द रीजन, तो वो जो इतना क्लोज कोऑपरेशन उनका पाकिस्तान के साथ है ना, उनको इस चीज़ का पता है कि इंडिया ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी करता है ना, हमें इसमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। सो इंडिया ने ये जो रशिया जाना है, इसने बेसिकली जो अमेरिका की जो सपोर्ट, या अमेरिका ने अपनी बहुत सारी जो चीज़ें करनी थी, वो उन्होंने अपने सारे प्रोसेस को स्लो कर दिया। मिसाल के तौर पे, एक तो मैंने जैसे बताया ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो है इसका, ठीक है जी, इन जनरल इलेक्ट्रिक जो है, इन्होंने इंजन्स देने थे, स्लो कर दिए, और बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग स्लो कर दी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र स्लो है फॉर इंडिया। तो उन्होंने ये सारा स्लो कर दिया, और उन्होंने इसीलिए स्लो किया बिकॉज इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बातें करता है, वो रशिया चला जाता है, जफियाँ डालता है, अमेरिका करता है, और ऊपर अमेरिका के अंदर इलेक्शन शुरू हो गए हैं। प्रेसिडेंट बाइडन की तो मुझे आज तक कभी स्टेटमेंट अब नज़र ही नहीं आती। मुझे तो ऐसे लगता है डी फैक्टो प्रेसिडेंट इस वक्त कैमला हैरिस है, क्योंकि कैमला हैरिस एक तो कंपेन कर रही है, दैट इज़ वाई शी इज़ एक्टिव, एंड मीडिया इज शोइंग द प्रेसिडेंट, तो वो साइड लाइन खत्म हो गया प्रेसिडेंट। पहले प्रेसिडेंट की रेलेवेंस इसलिए रहती है, वो कंपेन भी कर रहा होता है, वो प्रेसिडेंसी भी चला रहा होता है। बट राइट नाउ प्रेसिडेंसी तो वो चला रहा है, बीमार बंदा, उसने क्या प्रेसिडेंसी चलानी है, एनएसएफ चला रहा होगा या बाकी लोग चला रहे होंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लगा होगा, वो तो घर में ही लेटे होंगे बाइडेन साहब। तो इंडिया के साथ, बल्कि अभी जो खबर आई है कि जापान के प्राइम मिनिस्टर जो है कशीदा साहब, वो भी स्टेप डाउन कर रहे हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। तो दैट इज़ अ स्टोरी के जो क्वाड के दो बड़े प्लेयर थे वो दे आर गोइंग डाउन। सो इट मीन्स कि इंडिया और अमेरिका की जो नेक्स्ट बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव चीज आने वाली है, दैट विल कम आफ्टर द अमेरिकन प्रेसिडेंट टेक्स ओथ। 4-5 नवंबर को जब इलेक्शन होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता। ठीक है ना जी, उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है और क्या नहीं होता। बहरहाल ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए हैं, और इसको हमें अब पाकिस्तान अगर F-31 ले रहा है, ठीक है जी, कहा जाता है कि ये एक जो होता है ना कि इन इनको इंटीग्रेट करना जो कम्बैट सिस्टम के अंदर थोड़ा मुश्किल होता है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, हमारे लोगों की वो ट्रेनिंग्स, चीज़ें, कैपेबिलिटीज़ नेक्स्ट जनरेशन है, और
ये जो एक जनरेशनल गैप है, ठीक है जी, वो ख़त्म होगा इंडिया के साथ। सो हमें पाकिस्तान को पास कोई चॉइस नहीं है भाई, हमें बार-बार चाइना के पास जाना पड़ता है। सो यही पाकिस्तान बात अमेरिका को करता है कि हमें इतना ज़्यादा कॉर्नर ना करें। चाइना इंडिया के पास तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इंडिया अपनी वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है कि इंडिया कहता है जी ठीक है, तेजस मैं बनाना जहाज तुसी दो। कल को इंडिया ने यही जहाज एक्सपोर्ट करने हैं, मैं आपको बताऊं थोड़ी देर स्लो हो गया है, थोड़ी देर स्लो हो गया है, ठीक है, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक ने आना तो है इंडिया, उन्होंने पैसे नहीं कमाने इंडिया से, उन्होंने इंडिया से पैसे नहीं कमाने। अब जो कहा जा रहा है कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो तेजस को दे आर गोइंग टू मेक इट अ मेन फाइटर जेट इन कमिंग ईयर्स, ठीक है जी। कहते हैं कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसके पास 2 स्क्वाड्रन्स हैं, तकरीबन 40 जेट्स हैं, ठीक है जी, फ्लाइंग डैगर्स एंड फ्लाइंग बुलेट्स, ठीक है जी, जो सलर एयरबेस और तमिलनाडु में जो है ना इधर-उधर लगे हुए हैं। सो वो कह रहे हैं कि हमें ये 90 100 के करीब और जेट्स चाहिए। सो इंडिया इज़ अ बिगर प्लेयर इन अ सेंस, यही जनरल इलेक्ट्रिक मैंने कहा है ना कि ये जब नेक्स्ट प्रेसिडेंट आता तो तब वो सारे कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र करनी शुरू करेंगे। ये जो पिछला कुछ अमेरिका को झटका लगाया है ना इंडिया ने रशिया के ऊपर, वो अमेरिकन्स थोड़े से जो है ना हिले हैं कि क्या करें क्या ना करें। उसकी वजह ये है कि पब्लिक ओपिनियन अमेरिका के अंदर आप डाइजेस्ट नहीं ना कर सकते, आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते कि आप रशिया के बहुत करीब हों और व्हाइट हाउस में भी जबियाँ डाल रही हों आप। अमेरिकन इसको डाइजेस्ट नहीं करते, इसको हमें समझना चाहिए। अमेरिकन्स डू नॉट डाइजेस्ट दिस थिंग, दे आर नॉट डाइजेस्टिंग, मेरी ज़ाती ओपिनियन के अंदर, और उनको इस चीज़ का पता है। एनी हाउ ये एक वो जिसे कहते हैं ना, देखते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं होता। लेकिन एक मुश्किल तरीन लम्हा पाकिस्तान के लिए ये है कि रिसोर्सेज नहीं है, इंडिया की कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है। अभी मैं देख रहा था कि इंडिया ने अभी थोड़े दिन पहले, जस्ट थोड़े दिन पहले, इंडिया ने एक बड़ी जो है वो एक्सरसाइज कराई है एयरफोर्स के हवाले से, जिसमें से आप समझ लें कि पूरी दुनिया से जो, बल्कि मेरा ख्याल है मैं देख रहा था जर्मनी के जो एयरफोर्स चीफ हैं वो भी आए हुए थे, और वो कह रहे हैं कि अब इंडिया की जो एयरफोर्स है उनके साथ मिलके ये जो मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेस कराई हैं, ठीक है, ये मेरे ख्याल है इसका नाम था तरंग शक्ति एक्सरसाइजेस के नाम से, जिसमें ज़ाहिर बात है ब्रिटिश भी थे, स्पेनिश थे, और ममालिक के भी लोग थे। तो वो इंडिया अपने आप को बेसिकली सिंक करना चाह रहा है। सो अब इंडिया भी में जर्मन एयरफोर्स के सुना चीफ भी आए हुए थे इंडिया के अंदर, और वो देखना चाह रहे थे कि ये जो पैसिफिक के अंदर, देखिए इंडिया अब पैसिफिक को बड़ा बड़ा प्रॉपरली अगर अमेरिका सेल कर रहा है ना, अमेरिका खैर ने क्या सेल करना है, अमेरिका ने तो अपना वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है लिंकन वो भी निकाल के वो ले गए मेडिटेरेनियन के पास ले गए उधर। वो समझते हैं कि हमने जो है वो मिडल ईस्ट को देखना है कि ईरान ना कोई हमला कर दे इसराइल के ऊपर। सो ईरान इंडिया अमेरिका को तो बिजी कर दिया गया वहाँ पे, लेकिन अभी ये जो एक्सरसाइजेज हैं तरंग शक्ति, ये जो पैसिफिक के जो इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, ये इसकी जो इकोसिस्टम है उसको समझाने के लिए की गई हैं कि हाँ जी आप आएँ यहाँ पे और आके जहाज़ उड़ाएँ और सारा कुछ करें। सो इंडिया वो तमाम वेस्टर्न वर्ल्ड के बिल्कुल करीब है, तो उनके पास तो ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। आज वो नहीं देंगे तो जर्मन से ले लेंगे, वो फ्रेंच से इंजन ले लेंगे, ठीक है। लेकिन हमें कौन देगा? हमें कोई नहीं देगा। सो इंडिया ने पैगाम भेजा है कि हमारे पास ये आ रहा है, 14 अगस्त का पैगाम है पाकिस्तान के लिए। लेट्स सी कि पाकिस्तान इसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है। 15 अगस्त को पाकिस्तान भी कोई इस तरह की चीज़ कल जो है वो लॉन्च कर देता है, या कि सिर्फ यही होगा कि ये इंडिया ने लॉन्च की है। लेट्स सी। थैंक यू।